मामला है क्या? क्योंकि आपके कुछ लोग, देखिए मेरे पीछे भी अभी लगा हुआ है स्क्रीन पे, ये देखिए इस तरफ नकली दवाई लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोडीन का मामला क्या है? जरा 5 लाइनों में बताइए। कोडीन का मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये ऐसी दवाई है जो 18 साल के नीचे के लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब ऐसी चीजें हैं जो मतलब एक तरह से नशीली हैं, जो इसको यूज नहीं क्या पार्टी के? जो इसको यूज नहीं कर सकते। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हैं मुझे, तो पार्टी को तो समझा दीजिए। रुक जाइए, क्योंकि नकली दवाई लेके आप घूम रहे हैं। बिल्कुल, अब वो रिकमेंडेड नहीं है तो उनको बेचा क्यों जा रहा है? अगर आप लाइसेंस लोगे तो रिकमेंडेड लोगों पे बेचोगे, अगर नॉन रिकमेंडेड लोगों पे बेच रहे हो इसका मतलब वो जहरीली है, इसीलिए बच्चों की जान जा रही है। बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। दूसरा मैं बता रहा था, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमने एसआईटी गठित कर दी और एसटीएफ जांच कर रही थी। सबसे पहले जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र में सबसे पहला ट्रक पकड़ा गया तो इन्होंने कहा हम एसटीएफ को जांच सौंप दिए। उसके बाद जब गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा गया तो जो माफिया लेके जा रहे थे कफ सिरप, उनके पॉकेट में एसटीएफ का नोटिस मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि एसटीएफ ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस को लेकर के पूरी खेप को कहीं ना कहीं दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर कर रहे थे। तो क्या हम इसको मान लें कि एसटीएफ सिर्फ टास्क फोर्स तरह काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजरों में? तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह से मिली हुई है। अगर नहीं मिली हुई होती, अगर कार्रवाई अब तक कर देती तो बहुत सारे जो ये कह रहे 2 करोड़ 23 लाख सिर्फ आपके बनारस में जब्त हुए हैं। उसके अलावा अभी 2 करोड़ से ज्यादा और बॉटल्स हैं जो आपका ऑन द वे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इनका कमीशन ना कम हो जाए और समय पर सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समस्या। तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी भी ले लेते हैं क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। क्या वाकई नकली दवा भी बिक रही है या एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो पर्ची पर मिलती है लेकिन उसके बिना भी दी जा रही है? क्योंकि इलीगल स्टॉकिंग एंड सेल को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए अंजना जी, 2 चीजें हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने गलत तथ्य दिया। उन्होंने कहा तमिलनाडु में जो है कोई वहां दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्शन जो फैक्ट्री का। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब हो हल्ला हुआ और सारी भाजपा सरकारों ने कार्रवाई करना शुरू किया तो जो मेन कंपनी है सेरासिन फार्मास्यूटिकल्स, इनकी फैक्ट्री को बंद तब किया तमिलनाडु सरकार ने। पहली बात तो जो बन रही थी वो भी जो मानक है उसके अनुसार नहीं बन रही थी। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा तो ओवर द टॉप काउंटर पे नहीं बिक सकती है, तब बिकेगी। तो हमारी सरकारों ने ये सुनिश्चित किया और जिनके पास अगर स्टॉक था और वो कागज नहीं दिखा पाए तो मैंने बताया कि जब्त हो गई। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या जो झारखंड में हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? एक बार भी कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाई, 25 मिनट की चर्चा हो गई कि क्या कार्रवाई करी, ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। आप बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ? कितनी कोडीन की बोतल जो है जब्त करी है? तमिलनाडु में क्या कार्रवाई करी? एक बार तो मुंह खोलो उस पर और तस्वीर दिखाने की बात है। क्यों कहा नमूने? मैं आपको बताता हूं। ये दोनों पार्टियां देखिए, अपना मतलब हो तो कैसे मिल जाती हैं। कमलनाथ कहते हैं कौन है अखिलेश वखिलेश, याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में। और इसके साथ सपा क्या कहती है? अखिलेश यादव बोले चालू पार्टी है कांग्रेस, मत बात करना चालू पार्टी से। आज चालू पार्टी ये नहीं बता रही। अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो ये तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ? वो नहीं पूछेगी। ठीक है, सुप्रिया जी, तस्वीर तो आपकी भी अखिलेश जी के साथ है, तस्वीर योगी आदित्यनाथ की भी मैंने तो कोई कफ सिरप नहीं बनाया, तो मोदी जी की भी मैंने तो कोई कफ सिरप नहीं बनाया। होना माफिया होने मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, स्टडी करिए गुरुजी, तो मेरी तस्वीर से क्या लेना देना? ये कैसा तर्क है भाई? समझ नहीं आया। ये पप्पू और टप्पू यही दोनों समझेंगे जैसा योगी जी ने कहा। मानसिक तर्क है, मेरी तस्वीर है तो क्या? ये मानसिक, सुनिए, ये मानसिक भाई सुनिए, ये मानसिक और वैचारिक दिवालियापन है। की बात है कि मेरे साथ तस्वीर है, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं कोई सुप्रिया जी बोलिए। सुप्रिया जी, तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए, भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ना ऐसा ना हो जॉर्ज सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। राहुल प्लीज
is, गौरव अब जी। जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप वो लोग, तो राहुल कौन गांधी के लिए फेकू, लोग कौन कहते हैं, झांसाराम, मैडम। कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी अब थोड़ा सुनिए। गौरव। जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हो। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। अब आगे सुनिए। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को शायद ज्यादा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मासिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान खोलनी पड़े तो आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है यूपी में जो दवाइयां बेच रहे थे वो 12वीं पास थे। कोई किसी ने कॉमर्स से किया था, किसी ने आर्ट्स से किया था, वो फार्मासिस्ट बने हुए थे। नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा पनप रहा था। और यहां पर एक बात मुझे ऐसा लगता है उस पर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। कोडीन बिक रही थी, उसको गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा था, कहीं पर ट्रक जब्त हुए, कहीं पर गोडाउन जब्त हुए। मैं फिर से पूछूंगी, बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जितने लोग आरोपी हैं वो धनंजय सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई है। बड़े भाई को किसका संरक्षण प्राप्त है? अमित शाह जी का या योगी जी का? उनके इसका खिलाफ direct कार्रवाई जवाब क्यों दीजिए। नहीं हो रही है? गौरव जी, इसका उत्तर direct प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और आपका उपनाम देखकर चलता है। बुलडोजर ये देखकर चलता है, धर्म जाति। देखिए ऐसा है, धर्म देख के तो वो लोग राजनीति करते हैं जिसको आज पूरे भारत की जनता ने मिट्टी में मिला दिया है, और वो कांग्रेस पार्टी है, अंडा पार्टी। हर प्रदेश में केवल अंडा आता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। हाँ, बीच में संजीदगी की बात, संजीदगी की बात मत करिएगा। शांत करा लीजिए। पूरे देश के बच्चे अडिक्ट हो रहे हैं कोडीन में। क्या बातें करते हैं आप लोग आकर? आपको हमारी नस्लों की थोड़ी फिक्र है कि नहीं है? नहीं, आप एक्चुअली अग्री। ये क्या तरीका है? बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अडानी के फूड पर ड्रग पेट्रोल गाई जा रही है। अरे बोलते रहिए आप। क्या बात करते हैं? ये ठीक है, कितनी मुद्रा फूड पर ड्रग्स आ रही है? बस यहाँ पर आकर सिर्फ लंपटगिरी करनी है। चलिए। हमारे देश के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बच्चे ड्रग एडिक्ट? स्कूल और कैंपस तक में ड्रग मिल रही है। सियानी बिल्ली क्या बात खंबा करते हैं? नोचे, खंबा दिखाओ शर्म और आनी बिल्ली चाहिए चढ़ आपको। जाएगी ऊपर। सार्वजनिक मैं लोग बता हैं, रहा सार्वजनिक हूँ। जीवन अरे के लोग हैं। बीच बस आप यही कर सुनिए, सकते हैं। कोई बिल्ला, कोई बिल्ली यही सब बना। संजीदगी की बात कर रही है। जिसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आंख चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण वंदन कर रहा है उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो मैं आप बोलूंगी। बीच में सच्चाई आप है। क्यों बकवास कर रहे सच्चाई हैं? है। दोनों से request है, ये मेरे आप लीडर के बारे में बीच क्या में कह रहे बोलिए। हैं? मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बीच में क्यों बोलिए। बोलूंगी? मैं चुप आप रहूंगी। दोनों अच्छा, खुद ही दर्द हुआ जिम्मेदार है, हैं अपने अपने तीर तरीके निशाने से। पे लगा है, जख्मी है लेडी अभी, आप थोड़ा जख्मी पकाइए, है, कम जख्मी पकाइए, है, ज्यादा करिए। सही तीर लगा पकाइए है, कम, अच्छा कम लगा ज्यादा मुझे, करिए। गौरव सही जी, जगह टॉपिक पे तीर आइए, लग गया। गौरव जी प्लीज। क्यों वो बीच में बोली? हाँ नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए अपना टॉपिक पे आइए। देखिए लाइए कम। अब 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, 30 मिनट की। तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना पे क्या कार्रवाई करी इनकी सरकार ने, उत्तर नहीं देंगी और डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिम्मत नहीं है, तैयारी नहीं करके आई, एक शब्द नहीं बोलेगी। सुनिए आप। और जहां तक माफियाओं को शरण देने की बात है, ये तस्वीर जो है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सुनिश्चित किया कि अब ये 72 हूरों के पास है, लेकिन कौन शरण दे रहा था? पंजाब में इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जेल में रखा हुआ था कि इसको शरण दिए रखो, अगर यूपी गया तो बचेगा नहीं। ये है यूपी की सरकार की ताकत। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अंजना जी, हम सब जानते हैं किस तरह से, चाहे वो लिकर इलीगल का ट्रेड हो, चाहे नशे में रखना हो युवाओं को, मैंने उड़ता पंजाब ऐसे नहीं बोला। बहुत दर्द हुआ जब देखा सरकार में जो लोग मंत्री थे कांग्रेस के, वो लोग धंधा कर रहे थे और यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। ये तो वही बात हो गई, खुद शरण देते हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं। हमारा दामन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना अपने आप को समझता हो, उसको मसल देंगे, रगड़ देंगे। कानून की ताकत है, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा।